ओके, तो हम अपनी एक्सरसाइज की सीरीज़ कर रहे थे जिसके अंदर अब हमने एक्सरसाइज नंबर 2.7 को करना है, जो हम कैंटा पब्लिशर्स में कर रहे थे। ये इसकी आखिरी एक्सरसाइज है। इसके बाद सिर्फ एक रिव्यू एक्सरसाइज है। इस वीडियो में हम लोग तमाम सवालों को सॉल्व नहीं करेंगे, सिर्फ मैं ब्रीफ करता जाऊँगा कि किस तरीके से उनको सॉल्व किया जाना है, क्योंकि तरीका बिल्कुल जो चीज़ें करनी हैं वो पिछली हम एक्सरसाइज में देख चुके हैं। पहला सवाल ये है कि उन्होंने हमें एक फ़ॉर्मूला दिया हुआ है। सिंपल तमाम सवालों में सेम चीज़ है। उन्होंने हमें फ़ॉर्मूला दिया है mt इज़ इक्वल टू सी एम नॉट। उन्होंने हमें बताया है कि सी क्या है और एम टी क्या है, और हमने निकालना है एम नॉट। तो जिस तरह हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, हम लोग क्या करेंगे कि इधर से हम लोग सी को ख़त्म करना चाहते हैं, हम लोग इधर सिर्फ एम नॉट रखना चाहते हैं, तो हम लोग दोनों तरफ जो है वो सी इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन सी इनवर्स को हम शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे। मैट्रिसेस में मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर मैटर करता है, तो हम शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे ताकि शुरू से हमने काटना है इधर भी, तो इधर भी हम लोग शुरू में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये तो हो गया ख़त्म आई, और ये एम नॉट ही आ जाएगा। तो हमारे पास एम नॉट इक्वल हो जाएगा सी इनवर्स पहले होगा, बाद में नहीं एम टी के। एंड देन आप लोगों को पता है सी क्या है, सी इनवर्स निकालेंगे एंड देन एम टी फाइंड करेंगे, और आप लोग अपना तमाम सवाल सॉल्व कर लेंगे उन्हीं तरीक़ों से जैसे हम पहले करते हैं। बाकी तमाम सवाल सिमिलर हैं। अगेन आप देखें, हमें फार्मूला दिया गया है पी टी इज़ इक्वल टू एम पी नॉट। उसी तरीके से हम लोग वापस इस दोनों तरफ ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा पी नॉट इज़ इक्वल टू पी नॉट इज़ इक्वल टू एम इनवर्स और पी टी। मतलब उसी तरीके से आप दोनों तरफ एम इनवर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। तो फिर आपने मैट्रिसेस आपको दिए हुए हैं एम और पी टी, उनको आप लगाएंगे यहाँ पर, बीच में मल्टीप्लिकेशन है तो आपके पास पी नॉट आ जाएगा, जो आपका आंसर होगा। तमाम में बाकी सब में यही है। अगर आप देखें उसके बाद फिर आपके पास यही इस तरह की एक इक्वेशन दी गई है। आपको अब अगेन एम और जी पेरेंट बताया गया है, तो फिर से उसी तरीके से जी पी और मैं जी ओ कहूँगा, तो अब आपके पास आ जाएगा ये उन्होंने आपको दिया हुआ है जी पी इज़ इक्वल टू एम मल्टीप्लाइड बाय जी ओ। सो अगर आपने जी ओ निकालना है, उन्होंने आपको कहा है हाँ जी ओ। सो अगेन उसी तरीके से दोनों तरफ आप एम इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा एम इनवर्स जी पी इज़ इक्वल टू जी नॉट। इधर से ये कैंसिल हो जाएगा। अगेन एम इनवर्स आप निकालेंगे, क्योंकि एम दिया गया है, आप फार्मूला लगा के एम इनवर्स निकालेंगे, जो एम इनवर्स का फार्मूला है। फिर जी पी आपको पहले से दिया हुआ है, और देन जी ओ। इस तरीके से इन दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले एम इनवर्स होगा, बाद में नहीं। बाद में रखेंगे तो आंसर गलत आएगा, यहाँ आएगा ही नहीं। जी नॉट निकालेंगे और उस तरीके से आप लोगों का आंसर आ जाएगा। अगेन अगले तमाम सवाल इसी तरह के हैं। फिर आपको इक्वेशन दी गई है टी टी इज़ इक्वल टू के टी नॉट। इधर जो है अगेन आपको वही चीज़ करनी है। अब उन्होंने अब आपको के दिया है और टी टी दिया है, उसी तरीके से टी नॉट निकालेंगे के इनवर्स टी टी। तमाम सवालों में एक ही तरीका है, मैं बार बार नहीं लिखता। नेक्स्ट है इन अगेन अब आपको जे दिया हुआ है और एस जे दिया हुआ है और एस टी दिया हुआ है। बिल्कुल सेम सवाल है, और आपको इक्वेशन दी हुई है एस टी इज़ इक्वल टू जे एस नॉट। उसी तरीके से जिस तरह हमने इतनी बार किया है, आप लोग दोनों तरफ जे इनवर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा जे इनवर्स एस टी इज इक्वल टू एस नॉट। तो आपके पास एस नॉट आ जाएगा। सब में एक ही तरीका है। देन है अ रेक्टेंगुलर बिल्डिंग विद अ लेंथ ऑफ दिस एंड दिस इज सब्जेक्ट द स्ट्रेस इन द बिल्डिंग कैन बी कैलकुलेटेड यूजिंग द फॉर्मूला स्ट्रेस इज इक्वल टू ए into B into F, where A is this and B is this। सो आपने स्ट्रेस निकालना है, और उसका आपको फॉर्मूला दिया हुआ है यहाँ पर A इन, ये थोड़ा सा डिफरेंट है पिछले सवालों से, A इंटू बी इंटू एफ। इधर अगर आप लोग देखें तो आपके पास जो A है दैट इज़ दिस मैट्रिक्स, आप उसको यहाँ पर प्लग इन करेंगे। B भी आपको दिया हुआ है दैट इज़ दिस मैट्रिक्स, एंड देन a rectangle with the length of this and this is subjected to a force of this on its roof। और फोर्स जो है वो स्केल एंड मैग्नीट्यूड में है, तो उन्होंने आपको बताया हुआ है कि 5000 आपके पास वो है। तो आपने अपना ए लिखना है, आपने अपना बी लिखना है, एंड देन आपको स्केलर के साथ आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो रिजल्टिंग आंसर आएगा इसका वो जो स्केलर है आपके पास 5000, और इस तरीके से आपके पास आपका आंसर जो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। और ये इन्होंने आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है कि लेंथ 20 है और विड्थ 30 है, तो इन्होंने वैसे ही आपको कंफ्यूज करने के लिए दी हुई है। फॉर्मूले के मुताबिक अगर हम लोग देखें तो इसी तरीके से होगा। ए मैट्रिक्स पुट करेंगे, बी मैट्रिक्स, और एफ उन्होंने लिखा हुआ है कि स्केलर मैग्नीट्यूड में है। इसके बाद अब हम लोग करेंगे 7th क्वेश्चन।
7th क्वेश्चन करेंगे, तो उसके अंदर वो आपको कहते हैं अ ब्रिज इज़ डिज़ाइन्ड। सबसे पहले मैं इधर से आके दूसरी जगह क्लियर कर लेता हूँ। A bridge is designed with the following load bearing matrix. If the number of cars on the bridge is given by this matrix, find the stress on the bridge. Hint use the formula। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला उन्होंने अगेन आपको दिया है A मल्टीप्लाई बाय कार्स। A भी दिया हुआ है और मैट्रिक्स ऑफ कार भी दिया हुआ है। अगेन ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं, तो अगेन आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, आपको स्ट्रेस आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, अ सस्पेंशन ब्रिज इज डिजाइन विद द लोड बियरिंग मैट्रिक्स दिस, और व्हीकल्स का ये है, एंड द स्ट्रेस इन द ब्रिज इज गिवन बाय मैट्रिक्स दिस, देन फाइंड द नंबर ऑफ कार्स इन द ब्रिज। यहाँ पर उन्होंने कोई फॉर्मूला नहीं दिया। द लोड बियरिंग मैट्रिक्स ये है, इफ द नंबर ऑफ व्हीकल्स इन अ ब्रिज इज गिवन बाय द मैट्रिक्स दिस। ओके, तो यहाँ पर हम लोग पिछला वाला जो उन्होंने फॉर्मूला दिया है वही यूज़ होगा, क्योंकि उसी टाइप का सवाल है। ये है फॉर्मूला ए मल्टीप्लाई बाय कार्स। इस अब की बारी उन्होंने स्ट्रेस का मैट्रिक्स दिया है। उन्होंने आपको ए का मैट्रिक्स दिया है, लेकिन उन्होंने आपको कार्स का मैट्रिक्स नहीं दिया, जिसको उन्होंने एक्स वाई से रिप्रेजेंट कर दिया है, वो आपने फाइंड आउट करना है। तो उसी तरीके से हम लोग इधर सिर्फ कार्स रखेंगे, तो दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे शुरू में, बाद में नहीं, क्योंकि ए इनवर्स शुरू में है। सो ये हो जाएगा कार्स के बराबर, एंड देन आप लोग अपने कार्स का मैट्रिक्स को इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th फाइनल क्वेश्चन। एक्सप्रेस द सिस्टम वेयर ट्वाइस द कार्स प्लस pedestrians equals 8 and 4 times the car minus 2 twice the pedestrians equals 10 in a matrix. Use matrix inversions to find a number of cars and pedestrians and consider a related load bearing matrix for bridge A, then find the stress on a bridge। सबसे पहले वो कहते हैं एक आपके पास सिस्टम है, वो लीनियर इक्वेशन वाला सिस्टम है, जिसके अंदर ट्वाइस द कार्स प्लस पेडेस्ट्रियंस इक्वल्स 8। तो लेट्स अस कॉल द कार्स एक्स प्लस द नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियंस, तो नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियंस को वाई कहते हैं, पेडेस्ट्रियंस आई थिंक जो लोग चल रहे हैं, इज इक्वल टू 8। तो ये हो गई आपकी पहली इक्वेशन। देन 4 टाइम्स द कार माइनस ट्वाइस द पेडेस्ट्रियंस इक्वल्स 10। सो ये आपकी इक्वेशन है। फिर वो कह रहे हैं इसको मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखें, जिसमें आप पहले लिखते आए थे, बहुत सिंपल, 2 1 4 माइनस 2 एक्स वाई इज इक्वल टू 8 10। देन उन्होंने आपको क्रेमर्स रूल से करने को नहीं कहा, मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, जिसको हमने पिछली एक्सरसाइज में देखा था, उससे आप लोग इसको सॉल्व करेंगे। एंड देन वो आपको ये भी कहते हैं कि इसका स्ट्रेस फाइंड आउट करें, जबकि उन्होंने आपको उसका मैट्रिक्स दिया हुआ है एज ये ए मैट्रिक्स उन्होंने आपको दिया हुआ है, उसका तो आपके पास वही फॉर्मूला है कि स्ट्रेस जिन्होंने पहले दिया हुआ था इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय कार। ओ सो इधर आपको ए पता है, एंड देन कार्स, कार्स का इस सवाल से आपके पास नंबर आएगा, लेकिन जो कार्स का मैट्रिक्स है आई थिंक दैट इज सो इधर आप लोग सिंपली यहाँ पर ये जो स्ट्रेस का फॉर्मूला है, इसके अंदर ए तो उन्होंने आपको दे दिया है, कार्स का जो मैट्रिक्स है उसको आप कैलकुलेट कर चुके होंगे। जो कार्स का मैट्रिक्स है उसके अंदर एक तो नंबर ऑफ कार्स है, कार्स का मतलब नंबर ऑफ कार्स नहीं, यहाँ कार्स मैट्रिक्स है, एक तो नंबर ऑफ कार्स है और दूसरा नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियंस है। इन दोनों को मिलाकर आपके पास कार्स का मैट्रिक्स बनता है, यानी कि जो लोड है ओवरऑल उसका मैट्रिक्स बनता है। तो बेसिकली ए ये मैट्रिक्स मल्टीप्लाइड बाय दिस मैट्रिक्स करेंगे तो आपके पास आपका स्ट्रेस आ जाएगा, वही आपने निकालना है। तो इसके साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। थैंक यू।